चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि मंडे 13 जून से जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सूरत हाल है। स्टार्ट करेंगे टॉरस के साथ। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे रीडिंग जो है ओपन हो रही है और क्या क्या सूरत हाल जो है वो रहने का चांस है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, वीक जो है वो कुछ थोड़ा ऐसे, जिसको हम उर्दू में तो कहते हैं कश्मकश, मतलब एक टसल सी है यहाँ पे और डिसअपॉइंटमेंट है। कुछ इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं जो कि हार्श हों और बहरहाल कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं जो कि आप डिसाइड करते हैं कि ये नहीं करना, ऐसे करना है। तो इस किस्म के मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये यकीनन आप ख़ुद हैं बेसिकली, और कोई ना कोई मामला जो पिछले हफ्ते से चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, उसने अभी भी आपको टेंस किया हुआ है और आप अभी भी हाई अलर्ट के ऊपर हो सकते हैं मंडे वाले दिन ख़ास तौर पे, और आपको इस बात का डर हो सकता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। सो मंडे का दिन जो है वो एक अलर्ट किस्म की एनर्जी है जो कि आप हर तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, लोगों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स मौजूद है। एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ आप ये जगह छोड़ रहे हैं जहाँ पर भी आप मौजूद हैं। ये मेटाफोरिकली भी हो सकता है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके, मुझे अब इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे इस मामले में बोलना नहीं है, मेरी तरफ से जो मर्ज़ी होता रहे। और फिज़िकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है कि आप कहीं से जॉब छोड़ दें, घर छोड़ दें, या आप जैसे मालिक मकान के साथ बात नहीं बन रही है, लैंडलॉर्ड के साथ, तो अब आप वो जगह छोड़ने की कोशिश करें। तो एक इस तरह कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि स्पाउस के साथ झगड़ा हुआ है और आप घर छोड़ के चले गए हैं। तो इस तरह की कोई भी सूरत हाल जिसमें फ़िज़िकली या मेटाफोरिकली आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो, निकल आते हो एक सिचुएशन से, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो निकल आना है या ये जो छोड़ देना है, ये आपको एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है, एक एनर्जी है, एक पावर है जो कि आपको मिल रही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहे होते हैं, फ़ैसला नहीं कर रहे होते और उसकी वजह से हम वीक हो रहे होते हैं, दूसरे हमें हल्का लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम फ़ैसला कर लेते हैं और कोई सख्त किस्म का फ़ैसला कर लेते हैं तो हम एक दफ़ा फिर स्ट्रॉन्ग होकर लोगों के सामने आते हैं। तो वो ये स्ट्रेंथ जो है ये नज़र आ रही है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बात पता चले और ये बात जो है या ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए स्ट्रेंथ का बायस बने। अच्छा, उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अब यहाँ पे ये कोई पर्सन है जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई करता हुआ नज़र आ रहा है, एग्रेसिवली आपके ऊपर आ रहा है। ये कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, ज़ोर ज़ोर से बोलना, गालियाँ देना, ठीक है, वर्बल किस्म का एब्यूज़ करना। फ़िज़िकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है कि हाथापाई करने की कोशिश करना। इस दिन आपको अपने बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपनी मेंटल सेफ्टी, फ़िज़िकल सेफ्टी, आपको इस दिन मुहतात रहने की ज़रूरत हो कि झगड़ा हो सकता है कहीं पे। उसके बाद लवर्स का कार्ड है जो कि एक चॉइस की बात करता है और ये एक फ़ैसला है जो कि आपको लेना है, ठीक है। और ये फ़ैसला जो है ये यकीनन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको कोई अच्छी चीज़ जो है वो ऑफ़र की जा रही है या आप किसी को कोई अच्छा रिप्लाई जो है वो दे रहे हैं। ये बात जो है ये आपके बच्चों के हवाले से हो सकती है। ये बात किसी, अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये एक सूरत हाल जो है 3-4 दिन ये आपके रिलेशनशिप की हो और ये कोई जॉब की सिचुएशन हो या वाइस वर्सा भी हो सकता है।
तो 2 दिन जो है वो बहरहाल यहाँ पे अच्छे हैं, जो कि फ्राइडे और सैटरडे है। उसके बाद फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एक झगड़ा, क्लैश, आर्ग्यूमेंट। अच्छा, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे ज़्यादातर इस किस्म की बात है जो कि जिसको हम डिस्कशन, जो हीटेड डिस्कशन हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, वो है यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा ना करो, जो आपने पहले फ़ैसला लिया है कि ऐसा ना करो, और वो वहाँ पे फिर एक डिस्कशन सी जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो लेकिन ये कि आपको बहरहाल थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बेहतर ये होगा किसी किस्म की कॉन्फ्रंट्रेशन जो है उसको आप अवॉइड करें थर्सडे वाले दिन। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट मेरे पास है वर्गो। देखते हैं वर्गो के लिए 13 जून से क्या सिचुएशन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग स्टार्ट हो रही है। मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। ओके, सिचुएशन मंडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फ़िज़िकल लेवल के ऊपर स्ट्रेस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई पैकिंग करनी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग घर शिफ्ट कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि आपको आपकी ट्रांसफ़र हो गई है, अगेन आपको शिफ्टिंग, एक तरह की शिफ्टिंग जो है वो आपको देखनी है। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ सर्टन टास्क कंप्लीट करके देने हैं और डेडलाइन आ गई है। सो मंडे का दिन जो है वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी जो है वो आपका गुजरेगा। चीज़ों को तेज़ी से कंप्लीट करना और मामलात को मैनेज करने की कोशिश करना, ये आपके जहन पे रहेगा सवार। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है, चीज़ों को फर्दर कैसे लेके चलना है, फ्यूचर में क्या करना है, ये सारी प्लानिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आप करेंगे ट्यूसडे वाले दिन। ये सोचने की कोशिश करना, जिसको हम कहते हैं ना फोर्स ही करना, कि अगर मैंने ये किया है तो ये क्या नतीजा इसका निकल सकता है, इसको फोर्स ही करना कहते हैं। तो फोर्स ही करना जो है वो हो सकता है कि आप चीज़ों को फोर्स ही कर रहे हो कि अच्छा हालात कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा काम कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक सोच विचार करता हुआ दिन, अपने अंदर अपना इंटरनलाइज होते हुए या कुछ सर्टन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए, रिसर्च करते हुए, ये सारे काम जो है ट्यूसडे को हो सकते हैं। उसके बाद 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम गुजारना। अच्छा, बाज़ दफ़ा फ्रेंड्स आपके वो होते हैं जो कि सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी अपनी फैमिली आपकी फ्रेंड्स होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी फैमिली के गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे कज़न्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं, और वो भी आपका एक फ्रेंड्स का सर्कल होता है। मतलब फ्रेंड्स के सर्कल के भी डिफरेंट टाइप के लेवल हैं। लेकिन यहाँ इस डेक के अंदर ये फ्रेंड्स वो हैं जो कि आपको ज़िंदगी में होप देते हैं, जो कि आपको फ्यूचर की तरफ गाइड करते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि आपकी जो कारकर्दगी है, आपकी जो काम आपने किया है अभी तक, वो कितना अच्छा है। सो इस कार्ड में और बाकी जगहों के कार्ड में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे एक तरह का सीरियसनेस भी मौजूद है, या ये कह लें कि एक बड़े लॉयल या सोल फैमिली आपकी हो सकती है जिनके साथ आप यहाँ पे मिलें। उसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस रखना, ब्लैक एंड वाइट में रखना, हर चीज़ जो है वो जिसको हम कहते हैं ना यिन और यांग की एनर्जी को बैलेंस रखना। सो एक बैलेंसिंग एक्ट है जो आप यहाँ पे कर रहे होंगे। ये आप अपने ख़ुद के साथ हो सकता है, अपनी हैबिट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क और रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल जो आपकी साइड है आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इस तरह का दिन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें मेन फोकस जो है वो चीज़ों को जिसको कहते हैं ना
स्मूथली रन करना और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना, एब्रप्टली नहीं आगे हो, कुछ भी ग्रेजुअली चीज़ों में चेंज लेकर आया जाए, इस तरह का दिन जो है वो यहाँ पे होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया डिसाइड करने के हवाले से या कोई पुराना फ़ैसला अगर आपके ऊपर लिंगर ऑन कर रहा है, ये छोटे से छोटे लेवल पे कोई चॉइस हो सकती है या कोई एक बड़ा फ़ैसला भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये इतना फ़ैसला भी हो सकता है कि हमें किसी जगह पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो बहरहाल इस तरह की कोई सी बात जो है वो इस दिन आपके जहन में रहेगी और वर्कर्स को चाहिए कि वो उस चीज़ को चूज़ करें जिसके ऊपर उनका दिल जो है वो मुतमईन है। चाहे उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ आपको इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं भी आ रही, लेकिन ये कि अगर आपका दिल कह रहा है ना कि हाँ ये कर लेना चाहिए, तो बस आप वो ऑप्शन चूज़ कर लें। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो फ़ैसला आपने किया है उसी के हवाले से यहाँ पे अब आप तेज़ी से कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अब जब आपने डिसाइड कर लिया तो आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और आप नई नई चीज़ें या उससे मुतल्लिका जो फ़ैसला आपने किया है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन जो है लीड कर रही है 8 ऑफ कप्स के ऊपर। अगेन ये भी मूवमेंट का कार्ड है, जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ से किसी दूसरी जगह पे चले जाना। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है इस कार्ड के साथ अटैच्ड। ये हो सकता है कि आपने ये फ़ैसला इसलिए किया हो कि आप यहाँ पे खुश नहीं हैं या आपकी जो आप चाह रहे हैं वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और यही वजह है कि जब आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया तो फिर आपने तेज़ी से कोई एक्शन लिया है और आप उस जगह से दूर हटते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई वर्गो की रीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मामलात हैं मंडे 13 जून से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। चलें जी, देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स ज़बरदस्त, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स। ओके, हफ्ते का आगाज़ जो है वो ऐसे हो रहा है जिसमें वो मामलात जो कि काम के हवाले से, जो कि पैसे के हवाले से, या ऐसा काम जिसके ऊपर आपने बहुत सारा टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार की है या जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और अब आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके हवाले से कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो आपको आना चाहिए, और ये चीज़ जो है ये यहाँ पे हमें मंडे वाले दिन नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा लोगों के साथ रब्ता करना है, बाज़ दफ़ा ये उम्मीद कि कोई आपसे रब्ता करेगा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हो। और अगेन जो रिलेशनशिप होता है वो भी एक प्रोजेक्ट की तरह होता है जिसके ऊपर हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम, इमोशंस, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हम रिस्पॉन्स की भी तवक्को कर रहे होते हैं। बहरहाल जो भी आपका मामला होगा फ़ौरी तौर पे नहीं आपको रिज़ॉल्व होगा और आपको उसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा या इंतज़ार करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स आगे है, अकेलापन है, तन्हाई है। ये इस कार्ड को देख के बेसिकली एहसास हो रहा है कि शायद ये कोई रिलेशनशिप का मामला है, जैसे किसी की कॉल का इंतज़ार है, किसी की तरफ से मैसेज का इंतज़ार है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश यहाँ नज़र आ रही है। ये आपके अपने इमोशंस भी हो सकते हैं, अगर ये कोई इमोशनल मामला है तो ये आपके अपने इमोशंस हो सकते हैं, जहाँ पे जो कि बेसिकली बड़े अप एंड डाउन है बेसिकली जिसके अंदर, और आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो चलती रहें, जो डेली रूटीन है वो चलती रहे, डिस्टर्बेंस ना आए, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनसाइड आप डिस्टर्ब हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ट्रैवलिंग जो है वो अब आपको करनी है, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, क्योंकि साथ में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए भाग दौड़ करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, कोई लास्ट मोमेंट पे कागज़, इस किस्म की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो बेसिकली यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, वर्ल्ड और फिर
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इन चारों कार्ड्स को हम अगर ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमें ये स्टोरी पता चल रही है कि लास्ट मोमेंट की तैयारियां हैं और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं वो आप कवर कर रहे हैं। ट्रैवलिंग उसके बाद होती हुई नज़र भी आ रही है। वैसे तो वर्ल्ड का कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये लोकल ट्रैवल भी हो सकता है। और उसके बाद जो है फिर वो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। एक सक्सेसफुल अंदाज में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स के साथ इंजॉयमेंट भी इस सारी सूरत हाल में शामिल हो चुकी हुई है। अगर हम ट्रैवलिंग से हट के इस मामले को देखें तो जैसे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, ट्रैवलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, वर्क रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी वर्क रिलेटेड भी ट्रैवल जो है वो हो सकता है, जो कि बहरहाल एंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नोट्स के ऊपर हो रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ अगर आप किसी जगह काम के हवाले से गए हैं और कोई प्रोजेक्ट आपने डिस्क्राइब करना है, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको एक्नॉलेज किया जाएगा। और फिर संडे जो है वो बहरहाल आप रेस्ट करते हुए, इंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अच्छा वीक है ओवरऑल। अच्छा, यही मामला अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है तो वो यहाँ पर उसका भी इंतज़ार हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो ये रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगेगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।